क्वेश्चन नंबर है 4.5 एनसीईआरटी का फैक्टर का क्वेश्चन है। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5, ये रिएक्शन है आपकी N2O5 NO2 प्लस O2 हाफ O2 और ये रिएक्शन है। इसमें कंसंट्रेशन दे रखी है यहाँ पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन CI, इसे हम क्या कहते हैं, R नोट कहते हैं। R नोट कितना दिया हुआ है 1.24 10 to the power -20 सॉरी -2 मोल मीटर इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट के बाद टाइम, यानी कि जब t इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया, तो यहाँ पर CF इक्वल टू R और ये दिया हुआ है 0.2010 सॉरी -2 मोल पर कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, और निकालना क्या है इसके लिए, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। इसका निकालना है रेट कांस्टेंट के निकालना तो कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, के निकालने का, फर्स्ट टाइम आने के बाद इतना कर रहे हो है बैठो। अब बताओ रेट कांस्टेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सिट डाउन। रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला आप बताओ। K equal to 2.303 upon time log R naught upon R। रेट कांस्टेंट निकालेंगे हम ऐसे, टाइम कितना है हमारा 60 है, 60 मिनट दे रखा है, सेकंड दे रखा है, मिनट फिर उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 60 मिनट है, ये नंबर क्या था 60 मिनट है, 60 मिनट है ना, ये हमारा टाइम जो है 60 मिनट है। तो अगर आंसर इसे मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो मिनट में आएगा आंसर, सेकंड में कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड में आएगा आंसर। ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि आपको किस तरीके से निकालना है। रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो सेकंड में निकालनी है, मिनट में निकालनी है, ये क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, तो आप मिनट से भी निकाल सकते हैं और सेकंड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, समझिए। और फर्स्ट ऑर्डर है ये आपकी, तो यूनिट क्या आएगी के की, वो सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स आएगी या आर इनवर्स, ठीक है। तो के निकालेंगे हम यहाँ से 2.303, टाइम कितना है 60, लोग इनिशियल कंसंट्रेशन ये है और ये फाइनल है, ठीक है। तो कितनी इनिशियल 1.24 10 to the power -2 अपॉन 2 10 to the power कितनी -2, ये इससे कैंसिल आउट, ठीक है। और ये दो डेसिमल यहाँ दो यहाँ, तो इसे हटा सकते हैं आप,
1.24/0.20, इसकी डेसिमल कैंसिल आउट होगी तो कितना आ गया 2.303/60 log 124 अपॉन कितना 20, ठीक है। इसे डिवाइड कर लेंगे हम 2.303 ए चल रहा है हमारा अपॉन 60 लोग जब इसे डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आएगा 62। डिवाइड कर सकते हैं आप एक साइड में, यहाँ डिवाइड कर सकते हैं ऐसे 20/124 से, तो ये कितना 124 है ना, 0 और 2, तो ये कितना आया 6.2। अब आगे करने के लिए हमें लोग की वैल्यू पता होनी चाहिए, लोग हमें निकालना आना चाहिए। तो लोग वैल्यू किस तरीके से देखते हैं हम, आगे बात समझ में आगे ना, हाँ लोग की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं हम। देखो आप लोग टेबल खोलेंगे अपनी किताब में, खोले पीछे बैक में है, बिल्कुल बैक साइड में बिल्कुल 277 बुक किस किस के पास में है, हो जाए अगली बार से होनी चाहिए क्लास में आपके पास, ठीक है, नहीं तो क्लास से बाहर खड़ा कर रखना आपको, समझ में आ रही बात, ठीक है। अगली बार से किताब होनी चाहिए, बैठो। तो लोग देखने के लिए आप क्या करते हैं, लोग देखने का तरीका किस तरीके से है, देखो कोई भी नंबर हो जिसका लोग देखना हो आपको, सबसे पहली कंडीशन तो यह है लोग देखने से पहले डेसिमल से पहले एक डिजिट हो, है ना, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में है पहले से ही। अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी तरह मान लो ये कोई वैल्यू है 3, 4, 5, इसका लोग देखना है, ये कोई नंबर है इसका लोग देखना है, तो लोग देखने के लिए इसे डेसिमल की फॉर्म में बनाओ सबसे पहले, यानी कि जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 1.345 10 टू द पावर कितना 3, ठीक है। तो ये पॉइंट में आ गया ना, इसका लोग देखेंगे हम, और जो 10 की पावर में जाता है वो शुरू में ही लिख दिया जाता है एज इट इज, 10 की पावर 3 है तो लोग में 3 अलग से लिख देते हैं, ठीक है। बताओ ऐसे ये समझ में आ गई बात, तो वो सिचुएशन है। तो अगर एक डिजिट का देखना हो आपको, किसका देखना हो, 2 का देखना हो, 3 का देखना हो, 4 का, और कहां तक 9 का, 2 से लेके 1 का तो 0 होता है, लोग 1 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ बेस में 10 और यहाँ 1 वैल्यू 0 होती है, कितनी वैल्यू होती है 0। लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, लोग 10 की वैल्यू कितनी 1। तो अगर 2 से लेकर 9 तक का देखना हो आपको, किस तरीके से देखेंगे, 2 से लेकर 9 तक एक डिजिट बैठता है, तो एक डिजिट का देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक नंबर के पीछे 0 लगा देते हैं, मतलब जैसे ये 20 से कर देंगे हम 20, इसे 30 कर देंगे, और इसे क्या कर देंगे हम 90, तो 9 का देखने के लिए 90 के सामने 0 के नीचे देखेंगे, समझे। तो लोग 2 की वैल्यू देखना, लोग 2 का मतलब 20 के सामने 0 के नीचे देख के बताया मुझे कितना है 1585 है 1585 लोग 2 की वैल्यू एंटी लोग तक देख रहा 3054 अगर इसकी मैं लोग में देखूँ यहाँ पे, सॉरी लोग, ये लोग में सारे के सारे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, लोग 2 की वैल्यू देखने के लिए 20 के सामने 0 के नीचे देखेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3010, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6020, इस वाले की 4 की और 4 की, ये मुझे याद है। लोग 3 की वैल्यू आप बताएंगे, लोग 3 का मतलब 30 के सामने 0 के नीचे कितनी
4 7 7 4771 ठीक है। तो 4 डिजिट आएंगे इसमें, और जितनी भी डिजिट आए 4 ही आएंगी। 4 डिजिट के बाद डेसिमल, तो लोग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.4771, इसकी कितनी 0.6020, ठीक है। जितनी भी लोग में वैल्यू आए सबके बाद डेसिमल आया तो समझ में, ठीक है। एग्जाम में तो एग्जाम में मिलेगी आपको, या लोग अगर आपको लोग टेबल चाहिए तो एग्जाम में लोग टेबल प्रोवाइड करा दी जाती है। नहीं तो वो कई बार क्वेश्चनों में यहाँ तक पहुंच गए, तो एग्जाम में नीचे इस क्वेश्चन के नीचे क्या दे देगा, लोग 6.2 की वैल्यू दे देगा, वो क्वेश्चन में रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ना दे एग्जाम में, अगर ऐसा ना दे एग्जाम में, तो फिर क्या करोगे आप, आपको लोग टेबल चाहिए। ये समझ में आ गया आपको। ये तो 1 डिजिट का था। अगर 2 डिजिट का देखना हो आपको, है ना, 2 डिजिट का मतलब जैसे आपको 13 का देखना है, 14 का 2 डिजिट कहाँ तक बैठेगी 99 तक बैठेगी, है ना, वही 11 से लेकर 99 तक। अगर 2 डिजिट का देखना है, सेम सिस्टम वही है कि आप क्या करेंगे, डेसिमल से पहले एक डिजिट बनाएंगे, इसे क्या करेंगे आप 1.3 × 10⁻1 कर देंगे, इसे 1.4 × 10⁻ कितना 1 कर देंगे, इसे भी कितना 9.9 × 10⁻ कितना 1 कर देंगे, और जो 1 लिखा हुआ है ना 10⁻ में उसे पहले ही लिख देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं 1 प्लस, ये जो 10 की पावर में लिखा हुआ होगा ना उसे शुरू में प्लस कर देंगे आप। अब आप देखेंगे किसकी, लोग 13 की वैल्यू देखना चाहते हैं आप, तो लोग 13 की वैल्यू देखो आप, 13 के सामने 0 के नीचे, 13 के सामने 0 के नीचे एक बच्चा बोलेगा कितना, आप बोलेंगे 1139, ठीक है। और जितनी भी डिजिट आए सबके बाद डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे आप, तो इसे ऐड करेंगे 1.1139, समझ गए मेरी बात, क्लियर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, जो 10 की पावर में आएगा उसे शुरू में लिख देंगे आप, और बाकी दूसरी जो डिजिट बचेगी उसकी वैल्यू देख लेंगे। अगर मान लो यहाँ 3 आता 10 की पावर में, तो यहाँ 3 लिख देते हैं आप, 10 आता तो 10 लिख देते, 20 आता तो 20 लिख देते, बाकी जो वैल्यू बची उसकी लोग में वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट का देखना समझ में आया। अगर मान लो आपको 3 डिजिट का देखना हो, जैसे आपको लिखना है 2 3 4 का लिखना है, यहाँ पे इसका लोग देखना है, तो 3 का देखने के लिए कैसे करते हैं हम, 23 के सामने 4 के नीचे देखेंगे हम, 23 के सामने 4 के नीचे कितना आया 3692, और सबके बाद डेसिमल, यहाँ डेसिमल आ जाएगी, ठीक है, यहाँ डेसिमल आ जाएगी। दूसरा अगर आपको 4 डिजिट का देखना हो, लोग इसी ले लेते हैं हम 2.3 4 और 5 मान लो यहाँ पे, तो ये तो वैल्यू जो कि तो 5 के नीचे मीन डिफरेंस देखेंगे, मीन डिफरेंस का कॉलम अलग है, यही पे सामने, इसी के सामने मतलब 4 के नीचे, 4 है ना जहाँ पे 4 के नीचे देखा था, उसी के सामने वही नंबर 23 के सामने 4 के नीचे, तो ये वैल्यू होगी हमारी 5 का मीन डिफरेंस देख के बताओ कितना है, 5 का मीन डिफरेंस, 23 के सामने 4 के नीचे 7, 5 के नीचे देखना मीन डिफरेंस, 5 ही तो 5 के नीचे 9 है, ठीक है। तो 9 इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ जब 9 ऐड करेंगे तो कितना है 11 0, यहाँ पे कितना 7 3, तो ये वैल्यू आ गया, ठीक है। ये मीन डिफरेंस ही वाला, और कहाँ पॉइंट आएगा यहाँ पे, सही बात होता तो मीन डिफरेंस 9 आया ना, 9 मीन डिफरेंस आया, इसके नीचे 5 के नीचे वैल्यू देखिए हमने लिखे 23 के सामने 4 के नीचे 5 का मीन डिफरेंस, 5 के नीचे देखेंगे मीन डिफरेंस कहाँ है, उसी के सामने 9 आया, तो 9 इसमें ऐड कर देंगे पहले वाले नंबर में, ठीक है। ऐड करने के बाद जितना आएगा सबके बाद डेसिमल,
ठीक है, इस तरीके से लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अभी क्या देखना, 6.2 का देखना है, यानी कि 62 का देखना है। देखो 62 के सामने 0 के नीचे 2.303 अपॉन 60 इंटू कितना 7924 और यहाँ डेसिमल, सबके बाद डेसिमल। ठीक है, ये आ गया समझ में आपको। अब इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी, मल्टीप्लाई का डिवाइड करना है। तो ये कितना आएगा जब कैलकुलेट करेंगे, k की वैल्यू आएगी 0.0304, कितना आएगा 0.0304 और आंसर आएगा मिनट इनवर्स। ठीक है, तो k का एक वैल्यू आ गया, ये आंसर है। यहाँ तक कि आपको 2 या 3 नंबर मिलेंगे। और किस तरीके से स्टेप मार्किंग होगी, ये क्वेश्चन में लिख लोगे आप, उसके बाद हाफ नंबर इसका हो जाएगा कितना 1/2, और जब वैल्यू फॉर्मूले में रख दोगे 1/2, और बाकी शायद मैं समझता हूँ 1 नंबर इसकी कैलकुलेशन, 1 या 2 नंबर इसकी कैलकुलेशन होगा। तो इस तरीके से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और इस तरीके से नंबर असाइन होता है, आधा नंबर इसका आधा इसका, बाकी 1 या 2 कैलकुलेशन का इसका। ठीक है, हो सकता है एक पूरा कैलकुलेशन करो, फिर आंसर देखेंगे और फिर यूनिट का भी नंबर होगा। तो 3 नंबर का अगर होगा तो आधा नंबर यूनिट का होगा, अगर यूनिट गलत दिखी तो आंसर गलत माना जाएगा, मतलब यहाँ आधा नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यूनिट सही लिख दी और यहाँ आंसर गलत आ गया, आधा नंबर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तरीका सही है तो हो सकता है आधा नंबर एग्जामिनर मान दे, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे और 3 नंबर के क्वेश्चन पे। अगर आपकी कैलकुलेशन सही होगी, सब चीज सही है, तो 3/3 मिलेंगे। इस तरीके से नंबर असाइन होते हैं बोर्ड का एग्जाम। समझ में आ गई इतनी बात? चलो ये कॉपी कर लेना। अगला टॉपिक है बेटा हमारा कि रेट कांस्टेंट या टाइम निकालने का, जो जिस इक्वेशन में प्रेशर का जिक्र कर रखा हो, जिस इक्वेशन में प्रेशर का जिक्र किया हो। तो एक मैं एनसीईआरटी से यहाँ पे एक टॉपिक दे रखा है, उसी को मैं फॉलो अप करता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है ए और इससे बी और सी बनता है, बी और सी बनता है। ठीक है, और ये जो ये है हमारा गैस फेज के लिए या गैस सिस्टम के लिए, है ना, जिसमें गैस सिस्टम हो। अब आपको एक बात याद आई होगी कि पीछे जब मैंने रेट की यूनिट बताई थी, तो वहाँ मैंने ये बताया था कि अगर आप रेट निकालते हैं कंसंट्रेशन की टर्म में, तो यूनिट आएगी रेट की मोल पर लीटर पर सेकेंड, और अगर आप रेट निकालते हैं प्रेशर की टर्म में, तो यूनिट आएगी एटीएम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, या बार सेकेंड इनवर्स, ठीक है, या मिनट इनवर्स या टाइम इनवर्स, जो भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा गैस सिस्टम है और इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें निकालना है कि इसकी इक्वेशन के लिए कैसे बनेगी। ठीक है, तरीका यही है हमारा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज बता दूंगा, आपको जब T=0 होगा, T=0 होगा, तो उस प्रेशर को बोलते हैं हम PI। PI का मतलब होता है इनिशियल प्रेशर। ठीक है, समझिए। और यहाँ पे 0 बनेगा, मतलब ये नहीं बनेगा, कुल मिला के बात यहाँ नहीं कि रिएक्शन अभी स्टार्ट हो। अब जब T=, यानी कि T1 मान लो, ये T टाइम है। अब ये 10 सेकंड हो, 20 सेकंड हो, मिनट हो, 2 मिनट हो, घंटे हो, 2 घंटे हो, तो यहाँ पर कुछ प्रेशर आएगा और यहाँ मान लो ये जो बना हमारा ये x बना,
कितना बना है, x बना, और ये भी x बना, ठीक है। और ये हमारा कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा पी आई माइनस एक्स रह जाएगा। ये समझ रहे मेरी बात? अब ऐसा क्यों हुआ आप इसे समझेंगे। इससे पहले जितना लिखा हुआ है, अगर इससे पहले x एक लिखा हुआ है तो आप x घटाएंगे, एक x। अगर इससे पहले 2 लिखा हुआ है तो आप 2x घटाते, x की बजाय आप अल्फा भी मान सकते हैं। ये एक एजम्पशन है, नथिंग एल्स, इसके सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो आपने 1x कहा है, यहाँ पे यहाँ भी 1x लिखा हुआ है ना, तो 1 कहा है। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 2x लिखते हैं, क्वेश्चन में बता देंगे आगे, ठीक है। तो t टाइम के बाद ये x बना, मतलब ये रिएक्शन इसमें से x कट गया और ये बन गया x, ये भी x बना, ये भी x बना, ठीक है, समझ गए। आफ्टर t टाइम क्लियर हो रहा है ना? अब डाल्टन पार्सन प्रेशर लॉ जो कहता है कि जो गैस 2 या 2 से ज्यादा आपस में रिएक्शन नहीं करती तो जो पूरे सिस्टम का जो टोटल प्रेशर होता है, जिसे हम पीटी कह सकते हैं, वो हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। ये कहता है हमारा डाल्टन लॉ। कौन कहता है? डाल्टन लॉ, ठीक है, समझ रहे बात को? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाली सिचुएशन में जो पी टोटल होता है, तो हम जिसे पी टोटल कहेंगे, पी टोटल पीटी, टी टाइम के बाद जो प्रेशर है तो कितना होता है, ये इस गैस का प्रेशर आफ्टर टी टाइम, यानी कि पी का ए, दूसरा पी बी और दूसरा पी सी, यही तो होगा। मतलब ये एक गैस है, एक गैस ये बनी, एक गैस ये बनी, ठीक है, पूरा कंपोजिशन है उसका ये, क्लियर। तो आपको पता है ये तो पीटी हुआ, पीटी, और ये कितना होगा हमारा पी आई माइनस एक्स, और ये कितना है एक्स, और ये भी कितना है एक्स है। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो कितना होगा पी इक्वल टू कितना पी आई बोले तो इनिशियल, और पी टी बोले तो पी टोटल है टी टाइम के बाद प्रेशर, और प्लस एक्स। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप? एक्स निकाल सकते हैं। तो एक्स कैसे निकालेंगे आप? पी टी माइनस पी आई, समझ गए? क्लियर हो गया ना? अब आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे, एक्स निकाल दिया हमने, तो पी ए निकाल देंगे। पी ए क्या है हमारा? इनिशियल प्रेशर है ना, समझ गए? क्लियर हो गया ना? देखो पी ए निकाला हमने, पी ए कैसे निकलेगा? पी आई माइनस एक्स, है ना, समझ गए? और पी आई कितना है हमारा, देख सकते हैं आप, देखो एक्स तो यहाँ से निकल गया हमारा, और पी ए कितना है हमारा? पी ए इक्वल टू कितना? पी आई माइनस एक्स, ये तो है पी ए। इसके बाद टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद ये तो प्रेशर है, इनिशियल तो ये है, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे पी आई तो जो है पी आई, एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, इसे आप 1 कह सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा? पी टी माइनस पी आई, तो यहाँ कुछ क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 पी आई माइनस पी टी, ये क्या हो गया? पी ए। और पी ए बोले तो आफ्टर टी टाइम के बाद ए का प्रेशर, ये तो है, तो ये तो झुका हुआ है, तो ये फाइनल प्रेशर बना आफ्टर टी टाइम, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका? ए इक्वल टू, अब लिखेंगे 2.303 अपॉन टी और लोग। अब आपको बताया था इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर और फाइनल नीचे, ये तो बताया था। तो इनिशियल तो प्रेशर आएगा यहाँ पे पी आई, और फाइनल प्रेशर कितना है? ये है ना, ठीक है। तो कितना? 2 पी आई माइनस पी टी, क्लियर हो गया ना? अब इसी पे बेस हमें न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें कंफ्यूजन है कुछ? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले प्लीज, बताओ, है कोई कंफ्यूजन? एक बार और समझ लें से, कोई भी सिस्टम हो गैस वाला होना चाहिए, उसमें प्रेशर का जिक्र आएगा,
P इक्वल टू 0 है तो इनिशियल प्रेशर PI मान लेंगे आप। वो क्वेश्चन में दे के रखेगा PI शुरू में ही, और PT भी दे के रखेगा। न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जा चुका 3 नंबर का इस पे बोर्ड के एग्जाम में। तो ये जब P इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 0 बनेगा, यानी कि कोई प्रेशर इधर नहीं होगा। फिर जब P इक्वल टू यानी कि T1 इक्वल टू T हो गया, T टाइम के बाद ये x बना और ये भी x बना, और इसमें से आप घटाएंगे कितना, जितना इससे पहले लिखा होगा। अगर यहाँ 2 लिखा होता है आप 2x घटाएंगे, अगर यहाँ 2 लिखा होता है यहाँ 2x बढ़ाएंगे, यहाँ अगर 4 लिखा होता है यहाँ 4x लिखेंगे आप। क्लियर हो गया इतना? बड़े आसान लहजे में बताना है, कन्फ्यूज नहीं कर रहा था। तो P टोटल यहाँ लगेगा डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। जब किसी सिस्टम के अंदर कोई गैसी मिक्सचर होता है ना, तो उसमें जो P टोटल आता है ना, पूरे मिक्सचर का प्रेशर, वो हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। क्लियर हो गया ना? असल में आई तो PI माइनस x प्लस x, तो x से कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा? PI प्लस x बचा। ठीक है, तो x यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, इसे चलेगा इसकी तरफ, तो PT माइनस PI। ठीक है, तो कितना है हमारा PA इक्वल टू कितना होगा? PI माइनस x है ना, यानी कि ये वाला प्रेशर। ठीक है, फाइनल तो ये है ना T टाइम के बाद, T टाइम के बाद ये कितना है? तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दी हमने, तो PI ये प्लस का है और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 2PI माइनस PT। ठीक है, ये फाइनल प्रेशर हो गया और ये इनिशियल प्रेशर है। तो फॉर्मूला क्या होता है? log 2.303 है ना, log इनिशियल अपॉन फाइनल, इनिशियल PI और फाइनल ये। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। समझ में आ गई? इसी से हम लोग मतलब ये एक टाइप का फॉर्मूला भाई, फॉर्मूले की वैल्यू इसमें रख के कैलकुलेट करेंगे, हर रिएक्शन के लिए अलग तरीके से आएगा। समझ गए? 2 के लिए था, 2 के लिए ऐसे आया, 3 के लिए सॉरी 3 है ना, 1 2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो उसके लिए अलग तरीके से आएगा। इसकी हाँ यूनिट इसकी क्या होगी? इसकी यूनिट होगी सेकंड इनवर्स। ATM तो खत्म हो जाएगा इसका। कैसे खत्म होगा? देखो ऊपर ATM नीचे भी ATM, तो ATM खत्म हो गया ना, इस तरीके से खत्म हो जाएगा। तो सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स ही आएगी, यूनिट तो बदलेगी।